अब इसके ऊपर मैं ऑयल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज हम बना रहे हैं स्मोकी चिकन बिरयानी, और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल ले लिए हैं, जिनको मैं थोड़ी देर के बाद अच्छी तरह धो के इनको भिगो के रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास लेग पीस हैं चिकन के, जिनको मैंने अच्छी तरह धो लिए है। और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने इस तरह अच्छी की तरह काट लिया है। टमाटर है 1 अदद मेरे पास, इसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास पपीता, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च, इन चारों का मैंने पेस्ट बना लिया है इस तरीके से। नींबू है मेरे पास 1 अदद, करी पत्ता है, 2 मोटी मिर्च है मेरे पास, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, सौंफ है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे जो मेरे पास गरम मसाला है, मैंने इसमें तमाम खड़े मसाले जो थे वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, जिसमें मेरे पास दालचीनी थी और ज़ीरा था, मोटी मिर्च थी, सब्ज़ मिर्च थी, जायफल थी, जावित्री थी, बादियान का फूल था, मोटी काली मिर्च थी, और इस तरह दूसरी काली मिर्च भी थी, छोटे वाली भी। सारे इंग्रेडिएंट जो इनके अंदर मैंने थे, लौंग थे, वो सब इसके अंदर मैंने शामिल करके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और 1 टेबल स्पून मैंने वो लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप कुकिंग ऑयल है। यहाँ पे मेरे पास साबुत मिर्च है, सब्ज़ और साथ धनिया है मेरे पास। यहाँ पे अदरक लहसुन का इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। बिरयानी मसाला है मेरे पास, नमक है और दही है और येलो कलर है। ये सब चीज़ के अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। साथ मेरे पास एलुमिनियम फॉइल भी है, और यहाँ पे मैंने कोयला भी लिया हुआ है, ठीक है, जो मैं वक्त आने पर इस्तेमाल करूँगी, जिससे स्मोक बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया था। एक अच्छा सा बाउल लेते हैं हम लोग, और बाकी मसाले मैं साइड पे करती हूँ। इसको हमने मैरिनेट करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चिकन था मेरे पास, उसमें इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चाहें तो आप कट लगा लें। इस तरह मैं इनको कट लगा दूंगी। तकरीबन सबको कट लग गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मेरे पास अदरक लहसुन का चॉप हुई हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। वो इसके अंदर शामिल करूंगी। यहाँ पे मेरे पास जो पपीता और धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था वो इसके अंदर ऐड करूंगी। तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो दही है, दही मैं लूँगी तकरीबन 1/2 कप मेरे पास होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बिरयानी मसाला है, जिसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हाफ में इसके अंदर शामिल करूँगी पैकेट, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मैं शामिल कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो है लेमन है, वो इसके अंदर मैं निचोड़ूँगी हाफ। इसको अच्छी तरीके से अब मैं शामिल कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसको मैंने, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ऐसे ही। ढकना देके तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ़िलहाल मैं रखूँगी। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अगला प्रोसीजर तैयार करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोयला है, तो इसको पहले मैं हीट अप करती हूँ।
और फिर इसे स्मोक करती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये प्लास्टिक का ढकना था तो मैंने इसे कवर कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब तकरीबन कोयला जो था मैंने चूल्हे पर रख दिया था, अब वो सही गर्म हो चुका है। तो मैंने एक छोटी सी प्लेट भी इस तरह की बना दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, दरमियान से जगह खाली करूँगी थोड़ी सी ज़रा, और इसको इसके अंदर रखूँगी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, वो कोयला गर्म जो हो चुका है चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था वो मैं लेके आऊँगी और इसके अंदर इसको डाल के स्मोक देंगे इसके अंदर। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ऐसे, इसके ऊपर तेल डालूँगी, फ़ौरन हमने इसके ऊपर ढकना दे देना है, ठीक है। अब इसके अंदर वो स्मोक पड़ी रहेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये तकरीबन हम आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे और ये स्मोक इस तरह इसके अंदर रहेगी। लच्छे की तरह मैंने काटे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हीट अप करेंगे इसको हम। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब मैं कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पत्ता है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मोटी मिर्च है वो इसके अंदर ऐड करूंगी। प्याज तकरीबन सौते हो रहे हैं, अभी इसका और थोड़ा सा मैं करूंगी। प्याज देख रहे हैं कलर हो रहा है इसका। अब ये जो बाकी चीज़ें हैं मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। सौंफ, ज़ीरा वगैरह आपकी मर्ज़ी है तो सौंफ आप क्रश करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी हैं। सारा आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसी के लिए, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। अब इस पॉइंट पे टमाटर थे मेरे पास वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। टमाटर इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसका चूल्हा ऐसा कर दूंगी ताकि टमाटर इसके अंदर हल हो जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इसकी ऊपर ढकना दे दूंगी मैं। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं स्लो आंच पे पका दूंगी ताकि कम इसके जो टमाटर का पानी है प्याज के अंदर भी शामिल हो जाए और ये इस तरह कुक हो जाए, और उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने देखा है सारे मिसाले इसके हो चुके हैं। अब मैंने जो यहाँ पे लगाया हुआ तो स्मोक देख सकते हैं आप लोग, इसका स्मोक हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये आराम से निकाल लूँगी इसके अंदर से कोयला, और जितना ये मिक्सर था बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोयले की इसके अंदर से। अब ये सारा जो है मटेरियल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चमचा मैं इसका दूसरा इस्तेमाल करती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। भी तेज़ फ्लेम में मैं कम से कम 5 से 6 मिनट इसको मैं अच्छी तरह कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए।
उसके बाद इसको स्लो आंच पे मैं रख दूँगी। ताकि गोश्त गल जाए इसी पानी में। मैं यहाँ पे स्लो आंच पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसी तरह कुक हो जाए। इसी पानी में ये गोश्त भी गल जाएगा और ये जो दही का पानी है ये भी सूख जाएगा। वैसे हमें आधा घंटा इसको मैरिनेट किया हुआ था, फिर भी इसको 5 मिनट हम रखेंगे। अगर 5 मिनट भी अगर गोश्त ना गला तो हम दोबारा इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि पानी भी खुश्क हो जाएगा दही का और ये जो गोश्त है ये भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं ग्रेवी इसकी, गोश्त भी तकरीबन गल चुका है, ऑयल भी बाहर आ चुका है। अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी स्लो आंच पे, ताकि इसका मसाला थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। अब सब्ज़ मिर्च हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बाकी आप कट्टी में भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अब पानी रखती हूँ ताकि पानी को बॉयल आ जाए और चावल हम बॉयल करना स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपकी स्मोकी चिकन बिरयानी कैसे बनी। इस तरह आप स्मोकी चिकन भी बना सकते हैं इसी रेसिपी के ज़रिए ही। कोयले का बहुत अच्छा जायका आता है इससे। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है, अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। क्योंकि गोश्त भी टेंडर हो चुका था और जो मसाला हमें चाहिए था वो सारे चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून नमक इसके अंदर ऐड करूंगी। फिर आपके टेस्ट पे है, अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च काट ली है, टमाटर काटे हुए हैं और साथ प्याज जो मैंने फ्राई किए हुए थे वो भी तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जर्दा कलर थोड़ा पानी में और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल जो इसकी ग्रेवी का था, चिकन की स्मोकी चिकन की ग्रेवी का ऑयल था वो इसके अंदर ऐड किया है। इस तरह मैंने वो बना लिया है। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ चावल के बॉयल आने का। चावल को तकरीबन मैं 80% कुक कर लूँगी, क्योंकि इसने दम में भी रहना है 10 मिनट के लिए। पर तकरीबन मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो ऐड होने थे वो मैंने बना लिए हैं। बस फिर इसके बाद जैसे ये चावलों को बॉयल आता है तो उसको नथाते हैं और उसके बाद लेयर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे 1 टेबलस्पून, ताकि उससे क्या होगा कि चावल निखरे निखरे बनेंगे। चावल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसका पानी अब हम इससे निकालते हैं। मैंने चावल निकाल लिए हैं इसके अंदर से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। उसको पूरा फैला लेंगे हम लोग चारों तरफ। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं चावल इसके अंदर ऐड करूंगी। एक चावल की लेयर बनाऊंगी मैं। चूल्हा नीचे लगा हुआ है। इसको इस तरह फैला दूंगी। अब जो चिकन की लेयर है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अब दूसरी चावल की लेयर लगाऊंगी। अब जो बाकी चिकन बचा हुआ था मैं इसके अंदर ऊपर ऐड कर दूंगी।
चारों कॉर्नर्स के साइड करेंगे। अब जो बाकी के चावल थे मैं इसके ऊपर वो फैला दूंगी ऐसे। सारे चावल ऐसे मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। स्लो आंच ही रखेंगे। सारे चावल मैंने इसके ऊपर फैला दिए हैं। अब इस पॉइंट पे जो मेरे पास ये प्याज थे वो इसके ऊपर ऐसे ऐड कर दूंगी। टमाटर है, बाकी जो धनिया मेरे पास था वो इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। और सब्ज़ मिर्च थी, और बाकी जो मेरे पास जर्दा कलर है वो इसके ऊपर ऐड करूंगी। बाकी यहाँ पे जो मेरे पास इसका ऑयल बचा हुआ था सालन का वो इसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूंगी। एक बार फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दरमियान में मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी। आराम से प्याज से मैं उठा के इसके ऊपर रखूँगी। अब इसके ऊपर मैं ऑयल और ढकना दे दूँगी ऐसे। आंच बिल्कुल स्लो है हमारी, सारी स्मोक इसके अंदर हो गई है। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम लोग दम देते हैं और उसके बाद देखते हैं। फिर 10 मिनट हो चुके हैं दम को। अब एहतियात के साथ मैं इसका करूँगी। सबसे पहले मैं ये जो था कोयला इसके ऊपर से हटाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।